सनातन धर्मियों धर्म के रक्षक मैं आपसे विश्व प्रसिद्ध बाली और रावण का युद्ध बताने जा रहा हूँ। प्यारे साथियों सज्जनों, मैं सुरेंद्र मेरे चैनल जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच के द्वारा इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बजाइए। मैं आपको कथा बताने जा रहा हूँ। एक बार रावण विश्व प्रसिद्ध बाली का वर्णन सुनकर उसको युद्ध के अभिलाषा हो गया। रावण बाली उस समय तपस्या कर रहा है। जब जाकर के उसे विशेष तंग करने लगा, ललकारने लगा, बाली उसे बगल में दबा करके 6 महीने लैट्रिन बाथरूम चारों दिशाओं में स्वर्ग नर्क हो गया। इसलिए शो करता था कि देखो मैंने तुम्हें बंदिक बनाया हूँ, माने जाओ। जब 6 महीने के बाद उसने ललकारा कि अब बताओ तुम किस लिए आए हो और जाओ मुझे संग। इस पर रावण कहता है मैं बिना युद्ध किए ही आपसे हार गया और मुझे प्राणदान आप क्षमा। तब ब्राह्मण समझ के रावण को, और विश्वशर्मा का पुत्र था, बाली ने उसे दान दे दिया, प्राण दान दिया। अब बाली के दान देने पर रावण अपने घर तो चला गया लंकापुरी, मगर उससे बहुत जलता था। सोचता था कि किस तरह से इस अपमान का बदला दूं। और जब वह बार बार सुनता था कि रावण की बाली की पत्नी मंदोदरी बहुत सुंदर है, उसे पाने के लिए है किया। जब बाली पुनः तपस्या करने गया, एक दिन छत पर आया और बाली की पत्नी मंदोदरी को तथा उसकी सगी बहन है ना को लेकर के चल दिया। जब दोनों को लेके चल दिया, अब मंदोदरी चाहने लगी कि मैं इनका सतीत्व रक्षा करूं। तो वो रावण से कहती है, प्रिय ब्राह्मण, हम लोग दोनों आदमी गर्भवती हैं और इसका कोई उपाय करें। तो बाली और जामवंत दोनों सगे भाई थे, दोनों को खास बहनों से शादी हुआ था। इसको कहा कि मंदोदरी कहती है कि हमने सुना है कि आप बहुत बड़ा अट्टहास करते हैं और आप गर्भ गिर जाता है, आप जड़ा हमसे। उस समय तारा को तो वो छत पर छोड़ आया था। जब रावण साहस करता है, उसका गर्भ गिर जाता है, जो कि पुनः छत पर ले जा करके और अपना अंग मान करके उसको देती है तारा को, और कहती है इसका रक्षा करो। अंग के मतलब उससे वही अंगद पुत्र पैदा होता है, जिससे कि तारा उसे रक्षा करती है, पोषती पालती है। तारा जब ले करके आता है, साल भर पूजा पाठ के बाद जब अंगद के और रावण का जब बाली आता है साल भर, तो जब हाल जानता है वो चल देता है, रावण पर लंका पर चढ़ाई करता है। रावण इधर उधर करके अपना
प्राण बचाना चाहता है तो मंदोदरी एक युक्त सोचती है इससे प्राण बचाए। इसलिए मंदोदरी रावण से कहती है, अतिथि स्वीकार कीजिए, उन्हें खूब सुंदर भोजन बना करके खिलाइए और संधि कर लीजिए। इस पर रावण बाली से एक करके खाना बनाता है, खिलाता है। अंत में मंदोदरी के ये से जब दोनों खाने बैठते हैं तो उसमें झूठा चाल करती है। ब्राह्मण वर्ग ऋषिराज काठ की पीढ़े पर बैठ के खाते हैं। पैर घुट्टी पीढ़े पर रहता है, अंगूठा से पैर से आकर जब वो पूजा में लीन होता है, रावण अपना जूठा उसमें भोजन डाल देता है और थाली बदल देता है। जब मंदोदरी बाली खाने जाता है तो कहता है कि प्रभु राज, ये ब्राह्मण है, इसके प्राणों की रक्षा कीजिए, मैं आपके योग्य नहीं हूँ और पुनः इससे गर्भवती हो गया हूँ। आप इसे क्या आप मुझे जब वह कहा कि जूठा कर दिया और किसी नाराज हुआ बाली और उसका प्राण लेना चाहा कि नहीं, यह आप क्या, ये विश्रवा का पुत्र है ब्राह्मण और ये भी ब्राह्मण है, क्या ब्राह्मण को मारिएगा? कितना बड़ा अन्याय होगा। ईश्वर बाली उसका प्राण छोड़ देता। मगर जब वो कहती है मैं गर्भवती हो गया हूँ तो बाली अट्टहास करता है, जिससे असुरों की 70,000 औरतें जो गर्भवती थी वो गर्भ गिर जाता है। रावण उसे जब छोड़ के जब बाली चला जाता है समुद्र में डाल देता, वहाँ बरगद के पेड़ के रस को पी करके 70,000 दूध पी करके बरगद के जीवित होते हैं। तो वही 70,000 युद्ध में बाली के अंग सेनाएं जो हनुमान जी छत पर जीवित दिखते हैं और धरती लोक को पार करके और आकाश से बीच में रह जाते हैं। मेरे प्यारे साथियों, ये अंगद, रावण तथा मंदोदरी की अद्भुत कथा में जागो हिंदू ब्राह्मण एकता मंच से सुनाया। सुनने वाले की सबकी मनसा पूर्ण हो। अतः मेरे प्यारे साथियों, मेरे जागो हिंदू एकता ब्राह्मण, जागो ब्राह्मण हिंदू एकता को सब्सक्राइब करें, सदस्य बने और जिससे आपके समाज मेरा सबका कल्याण। जय हिंद, जय भारत।